हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल। आपको विश्व की जनजातियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें मैं आपके 3 क्वेश्चन पूरे करा चुकी हूँ, 3 लेसन पूरे आपको करा चुकी हूँ। पहले हो गया एस्किमो जनजाति, दूसरा हो गया पिग्मी जनजाति, तीसरा हो गया आपको बुशमैन जनजाति के बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। अब हम चौथी जनजाति के बारे में बात करते हैं, वो है मसाई जनजाति। मैं फिर से बात रिपीट करना चाहती हूँ, हम लोग 3 क्वेश्चन के बारे में पूरा कर चुके हैं। पहला हो गया एस्किमो जनजाति, दूसरा हो गया बुशमैन जनजाति और तीसरा हो गया पिग्मी जनजाति। चौथा पे हम आ गए, वो है मसाई जनजाति। ये भी एक मुख्य जनजाति, विश्व की मुख्य जनजातियों में से एक है, जो अफ्रीका के महाद्वीप में पाई जाती है। फिर से मैं बात रिपीट करती हूँ, ये वो विश्व की जनजाति है जो अफ्रीका के पूर्वी भाग, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। पहले शुरू में मानव क्या करता था? पशुओं को मारता था, आखेट करता था। आखेट किसका करेगा? पशुओं को मारकर करता था, अपना पेट भरता था, ठीक है, और उनका संग्रहण करता। संग्रहण मतलब इन पशुओं को की चीजों को इकट्ठा करता था, इनको मार के अपना मांस खा लेता था। इनके उससे खून से अपने एस्किमो लोग अपने अंदर घरों को गर्म कर लेते हैं, और इनके जो चमड़े हैं उसका भी प्रयोग करता है अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए। तो इस तरह से जनजाति के लोग या तो चमड़ों का प्रयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करते हैं, या फिर वो पत्तों से अपने गुप्त अंगों को ढकते हैं और पेड़ों की छाल से डोरी बनाकर, रस्सी बनाकर उसको बांध लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मसाई जनजाति के लोग ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ये वो हैं जो संग्रहण, आखेट और संग्रहण से थोड़ा सा और आगे निकल गए, ये करते हैं पशुपालन का। पशुपालन में ये मसाई जनजाति के लोग निपुण हैं। निपुण क्या है कि ये लोग ऐसी जगह में उष्णकटिबंधीय इलाकों में रहते हैं जहां सवाना घास पाई जाती है, जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका मतलब वहां पे ये कौन सी जगह पे हो गए? 10 से 50 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ये लोग पूर्वी हिस्से में ये मसाई जनजाति के लोग पाए जाते हैं। इनका ये अपनी अगली प्रक्रिया क्या है? पहले तो हो गई आखेट, आखेट के बाद संग्रहण करना, मतलब इकट्ठा करके एकत्रित करना, और उसके बाद अगली प्रक्रिया हो गई पशुपालन की प्रक्रिया, जो कि मसाई जनजाति के लोग इसमें निपुण हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय घास, जहां उष्णकटिबंधीय घास में क्या चीज होगी? सवाना घास के मैदान होते हैं, ठीक है, सवाना घास होती है। तो यहाँ पे ये पशुपालन के लिए उपयुक्त है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये लोग अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, मसाई जनजाति के लोग, जो सवाना घास के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर ये सवाना घास के लिए प्रसिद्ध है तो ये लोग पशुपालन में निपुण हैं। पशुपालन में क्यों निपुण है? ये अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पाल के उनका दूध, उनके मांस और उनके चमड़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही मसाई जनजाति के लोग यही अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय हो गया पशुपालन, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, बुशमैन इग्लू जनजाति के लोग केवल आखेट पे निर्भर रहते थे। पिग्मी जनजाति के भी और बुशमैन जनजाति के लोग केवल आखेट और उसके संग्रहण में निपुण थे, ठीक है। ये जो मसाई जनजाति के लोग हैं, ये आखेट और संग्रहण से आगे निकल के पशुपालन में निपुण हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं,
एस्किमो जनजाति क्यों? क्योंकि बहुत सुदूर उत्तर में पाए जाते थे, टुंड्रा रीजन में पाए जाते, कनाडा, अलास्का, स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गई आपकी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नदन साइबेरिया में मिलते हैं। तो क्या होता, वहां बहुत ठंड होती है, वहां कुछ उपजता नहीं है, तो वहां पे ये लोग क्या थे, केवल आखेट करने वाले थे। सील, वेल, रेनडियर, इनका शिकार करने वाले लोग थे, इनका संग्रहण कर लेते थे, उनकी हड्डियों का प्रयोग करते थे, उनके खून, मांस सबका प्रयोग करते थे, उनके खून से वो लोग अपने इग्लुओं को गर्म करते थे, तो औजार बनाते थे जिससे कि वो लोग सील और वेल मछली को पकड़ सके, ठीक है ना। ऐसे ही जो पिग्मी जनजाति के लोग थे वो भी क्या कहते हैं, इन्हीं कामों में रहते थे। अब बुशमैन जनजाति में भी यही बात आपने देखी थी कि वो लोग आखेट के ऊपर निर्भर थे, ठीक है ना। आखेट और संग्रहण में वो लोग अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो आज ही काम जो अपना कर लेते थे, और ना संग्रहण करने की प्रक्रिया से वो लोग आधे टाइम तो भूखे भी रहते थे, ठीक है ना। अब ये जो मसाई जनजाति के लोग हैं, ये इन जनजातियों की, इन जो संसार की जो जनजातियां हैं, एस्किमो, पिग्मी और बुशमैन जनजाति जो के लोग थे, उनसे थोड़ा सा आगे निकल गई। क्या आगे निकल गई? इनका मुख्य व्यवसाय हो गया पशुपालन। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होने की वजह से ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब इत्यादि जानवरों का पालन करते हैं। इन जानवरों का पालन ये लोग क्यों करते हैं भाई? हम हमारे आज के जमाने में भी ये क्यों हम लोग पशुपालन करेंगे? क्यों बताइए? इसलिए क्योंकि हम इनका दूध, मांस और खाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय घास वाले मैदान में पाए जाते हैं, जहां सवाना घास पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में 10 से 50 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए ये मैं आपको पहले बता चुकी, भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। ये 23.5 डिग्री हो गई उत्तर, ये 23.5 डिग्री हो गई दक्षिण, ठीक है। ये बात हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ये जो मसाई जनजाति के लोग हैं, ये 10 डिग्री दक्षिण से लेके 50 डिग्री दक्षिण तक पाए जाते हैं। वहां पर क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मैदान है। यहाँ पे क्या है? सवाना घास मिलती है आपको। इसी वजह से इन मसाई जनजातियों का मुख्य व्यवसाय हो गया पशुपालन, ठीक है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कौन कौन से स्थान है जहां पे ये मसाई जनजाति पाई जाती है? वो है केन्या, युगांडा के पूर्वी भाग में स्थित जो पठारी इलाके हैं, वहां पर ये सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, या यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इनका निवास क्षेत्र क्या है? कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये मसाई जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ये पूरब से पश्चिम तक के में बीच में 550 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र में है, और उत्तर से दक्षिण में 800 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देती हूं कि ये लोग 10 डिग्री दक्षिण से लेके 50 डिग्री दक्षिण के बीच में ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में मसाई जनजाति के लोग पाए जाते हैं। कौन कौन से देश है जहां पर ये मसाई जनजाति के लोग पाए जाते हैं? वो है कीनिया, युगांडा के पूर्वी पठारी भागों पर ये मसाई जनजाति के लोग पाए जाते हैं। इनका विस्तार 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, जिसमें
पूर्व से पश्चिम में 550 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं और उत्तर से दक्षिण की में 800 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, बाकी का हम मसाई जनजाति के बारे में कल बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने इस मेरे नोट्सों को नोट कर रहे होंगे। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहली बात तो 3 क्वेश्चन पूरे हो गए, उनको 3 क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। चौथे क्वेश्चन पे हैं, आप प्लीज थोड़ी मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें।